हेलो, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्त सभी लोगों को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे और आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सीखने वाले हैं। बता दें आप सभी लोगों को, जो टेंस हम लोगों के टॉपिक चल रहा है उस टेंस के अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी आपको बता दें इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस होंगे। हम लोग इंटेरोगेटिव कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस, चलिए देखिए जानते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, आप सभी लोगों को स्ट्रक्चर क्या है, यानी बनाने का नियम क्या है। तो आपको बता दें, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। यानी जब सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट होता है, तो हम स्टार्ट कर रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब से। और जब सेंटेंस हमारा WH वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम लोग सेंटेंस कर रहे होते हैं सबसे पहले WH वर्ड। तो आपको बता दें स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस इज एम आर। यहाँ पे जो इज एम आर है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी आपको बता दें। जो इज एम आर हम लोग लगाते हैं, यूज करते हैं, ये यानी हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। कैसे? यानी सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम लोग इज को लगा रहे होते हैं। और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम लोग किसको लगा रहे होंगे? आर को लगा रहे होंगे। यदि सब्जेक्ट में आपका आई आता है, तो आई के साथ हम लोग एम का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? नॉट, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें उसके बाद सब्जेक्ट, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता है सिंपल सेंटेंस में, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। कॉन्टिन्यूअस में हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगा रहे होते हैं। यानी जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे? आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क साइन लगाएंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं सेंटेंस क्या है। स्ट्रक्चर देख चुके हैं। एक्सरसाइज है 1.2D। जिन्होंने अभी तक ABC नहीं कंप्लीट किए हैं वो ABC कंप्लीट करें, उसके बाद D कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या माताजी खाना नहीं बना रही हैं? क्या माताजी खाना नहीं बना रही हैं, ठीक है। तो सेंटेंस यानी क्या से स्टार्ट हो रहा है। जब क्या से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा होगा तो हम सबसे पहले किसको लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड मीनिंग जब लिखेंगे, जब यहाँ पे बीच में सेंटेंस में क्या, क्यों, कब, कैसे दिया हो, तब हम लिख रहे होंगे, ठीक है। तो क्या है? क्या माताजी खाना नहीं बना रही हैं, तो क्या लिखेंगे? इज मदर, यानी इज क्यों लगाया? क्योंकि सिंगुलर है। इज मदर नॉट खाना बनाना, यानी कुकिंग, कुकिंग द फूड, ठीक है। इज क्यों लगाया? क्योंकि सेंटेंस हमारा सिंगुलर है, एक वचन है। एक वचन के साथ हम किसका यूज करते हैं? इज का यूज करते हैं, ठीक है। बहुवचन होता तो हम लोग आर को लगा रहे होते, और आई होता तो आई के साथ एम का यूज करते हैं, ठीक है। ये वर्ब की बेस फॉर्म है कुक, और बेस फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। सेकंड क्या है? क्या चाचा जी काम नहीं कर रहे हैं?
यहाँ पे होगा क्या चाचा जी काम नहीं कर रहे हैं। और आपको बता दें, आप कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हालांकि मैं पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, लेकिन हम लोग पहचान रहे होंगे यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वह टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कहलाता है, वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कहलाता है। अच्छा, वाक्य क्या होता है, हम लोग यहां से पहचान रहे होते हैं, यानी कर रहे हैं, कर रही है, ये रह रही यदि है सेंटेंस के अंत में तो वो किसका होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा। ठीक है, तो चलिए क्या है, क्या चाचा जी काम नहीं कर रहे हैं, तो चाचा जी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो क्या लगाएंगे, इज। चाचा जी को चाचा जी कह दो, इज अंकल नॉट, क्या नहीं कर रहे हैं, काम, यानी डू माने होता है करना। आपको बता दें डू माने होता है करना। वर्ब की बेस फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस के टेंस में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। डूइंग क्या नहीं कर रहे हैं, वर्क यानी काम। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रमेश दफ्तर क्यों नहीं जा रहा है, यानी रमेश से हमें पता चल रहा है सेंटेंस कैसा है, सिंगुलर है। जब किसी पर्सन का नाम या कुछ भी आता है ही सी इट तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो क्या लिखेंगे, रमेश दफ्तर क्यों नहीं जा रहा है। यहाँ हम कैसे पहचानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे यानी क्यों, WH वर्ड बीच में आया है क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, WH वर्ड है पहले लिखेंगे वाई, जब भी WH वर्ड होगा उसको हम पहले लिख रहे होंगे। ठीक है, वाई इज, क्या लिखेंगे, रमेश, वाई इज रमेश नॉट गो। ये वर्ब की बेस फॉर्म है, वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गोइंग, नॉट गोइंग, कहां नहीं जा रहे, यानी दफ्तर, ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हम कोचिंग क्यों नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड है पहले लिखेंगे वाई वी, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हम, यानी हम कैसा है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, क्या करेंगे, आर, वाई आर वी, वाई आर वी नॉट गोइंग टू यानी कोचिंग। क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्या पवन खेल नहीं खेल रहा है, तो क्या बनाएंगे, यानी क्या पहले आ गया है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा रहे होंगे, क्या लगाएंगे, इज पवन नॉट, खेलना क्या होती है, प्ले, तो क्या हो जाएगा, नॉट प्लेइंग
क्या नहीं खेल रहा है, यानी खेल नहीं खेल रहा है, ठीक है। इज पवन नॉट प्लेइंग गेम्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्या अनिकेत कपड़े नहीं धो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज अनिकेत क्या नहीं धो रहा है, कपड़े नहीं धो रहा है। नॉट, धोना की क्या होती है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, वॉश, वॉश माने धोना, ठीक है। और वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लगा रहे होंगे, आईएनजी, वॉशिंग यानी क्लॉथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारा भाई कानपुर नहीं जा रहा है, यानी क्या तुम्हारा भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, तुम्हारा भाई, ठीक है। तो क्या करेंगे, इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर कहाँ नहीं जा रहा है, कानपुर नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा, नॉट गोइंग टू, यानी कानपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या रवि काम नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज रवि, जब सेंटेंस क्या से यदि स्टार्ट होता है तो सेंटेंस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इज रवि नॉट डूइंग, काम करना क्या होती है, डूइंग यानी वर्क, ठीक है। नेक्स्ट, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, क्या है, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो, तो हो जाएगा WH वर्ड है, पहले लगाएंगे वाई, आप, यानी क्या हुआ, प्लूरल, वाई आर यू, वाई आर यू नॉट, यानी लिसनिंग, या सुन रहे हो या मान रहे हो, ओबे लगा दो, ओबे माने होता है आज्ञा मानना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाई आर यू नॉट लिसनिंग टॉल्क, टॉल्क माने बात, टॉल्क मी यानी मेरी बात, ठीक है। नेक्स्ट, नीरज बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है, नीरज बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई, यानी क्वेश्चन वर्ड है, पहले लिखेंगे वाई इज नीरज, वाई इज नीरज नॉट, पढ़ाना क्या होती है, टीच, TEACHING, तो क्या हो जाएगा, टीचिंग, किसको नहीं पढ़ा रहा, बच्चों को, यानी टीचिंग चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे, आशुतोष प्रतिदिन क्यों नहीं आ रहा है, यानी आशुतोष प्रतिदिन क्यों नहीं आ रहा है, यानी यहाँ पे WH वर्ड कहाँ पे है, सेंटेंस के बीच में, तो हम जान रहे होंगे क्यों, क्योंकि क्या होगी,
वाई इज आशुतोष नॉट कम माने होता है आना, तो वर्ब की बेस फॉर्म में क्या लग जाएगा, कमिंग, नॉट कमिंग डेली, यानी डेली माने क्या होता है, रोज, प्रतिदिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, श्याम ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, यानी श्याम ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है, किसी पर्सन का नाम है तो सिंगुलर है, तो क्या बनाएंगे, वाई इज श्याम, वाई इज श्याम नॉट, आना की क्या होती है, कम, क्या हो जाएगा, कमिंग, यहाँ पे ई और कर लेना, यानी कमिंग होगा, ठीक है। COMEING, यानी बेस फॉर्म में मैंने क्या लगा दी, ING, ठीक है। कमिंग कहाँ नहीं आ रहा, ऑफिस, तो क्या लिखेंगे, ऑफिस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, क्या निखिल रोजाना योग नहीं कर रहा है, क्या निखिल रोजाना योग नहीं कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, इज निखिल नॉट डूइंग, करना की क्या होती है, डूइंग, नॉट डूइंग एक्सरसाइज रोजाना, यानी डेली, अदर टैब से भी ये बन सकता है, आपको बता दें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, क्या शिखर घर नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज शिखर नॉट गोइंग टू, घर की क्या हो जाएगी, गोइंग टू होम, यानी हाउस माने होता है मकान। नेक्स्ट क्या है, कृष्णा जंगल में क्यों नहीं जा रहा है, तो कृष्णा की क्या हो जाएगी, वाई, क्यों, WH है तो पहले, यानी कृष्णा नाम है, एक वचन है, सिंगुलर है, तो क्या करेंगे, वाई इज कृष्णा, KRISHNA, इसको ना पढ़ते यानी कि कृष्णा पढ़ो, ठीक है। वाई इज कृष्णा नॉट गोइंग, कहा नहीं जा रहा है, नॉट गोइंग टू, यानी जंगल नहीं जा रहा, हमें निश्चित पता है कि वो जंगल नहीं जा रहा, तो क्या कर देंगे, फॉरेस्ट, एक वचन है, ठीक है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब किस क्या यूज की, इज, बहुवचन होता तो हम आर को लगाते हैं। क्या राकेश जयपुर नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज राकेश
नॉट, नॉट गोइंग टू, जयपुर। ठीक है, तुम टहलने क्यों नहीं जा रहे हो? क्या है? तुम टहलने क्यों नहीं जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल है, बहुवचन है, तो लिखेंगे WH वर्ड को पहले लिखेंगे, यानी WH वर्ड यहाँ पे क्या है? क्यों। Why are you not, टहलने की क्या होती है? वॉक, वॉकिंग। ठीक है, अब क्या है, एक सेकेंड, गड़बड़ है। तुम टहलने क्यों नहीं जा रहे हो? टहलना यहाँ पे वर्ब है, जा रहे, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, नॉट गोइंग टू वॉक, गोइंग लगाइए, गोइंग टू वॉक होगा। ठीक है, यदि ऐसा होता तुम टहलने जा रहे हो, यानी सिंपल होता है खाली टहलने, तो हम वॉकिंग कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट, तुम पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे हो? तुम पौधों को पानी क्यों नहीं दे रहे हो, सेंटेंस कैसा है? प्लूरल है, तो हम क्या करेंगे? वाई, तुम के लिए क्या लगाएंगे? आर, वाई आर यू, वाई आर यू नॉट, नॉट क्यों लगाया? क्योंकि नेगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव पॉइंट को लिखते हैं। वाई आर यू नॉट, पानी देना, क्या हो जाएगा? वाटर, ये क्या हो गई? बर्फ, इसी में आईएनजी लगा देंगे। वाटरिंग, किसमें नहीं दे रहे हो? यानी पौधों में, तो क्या हो जाएगा? प्लांट, वाटरिंग प्लांट, प्लांट्स। ठीक है, वाटरिंग द प्लांट्स कर सकते हो क्योंकि डेफिनेट है। ठीक है, नेक्स्ट, वाई आर यू नॉट वाटरिंग द प्लांट्स? ठीक है, देना की गिव मत लगा देना, गिविंग जब होता है जब कोई चीज दी जाती है, यानी यहाँ पे हम पानी दे रहे हैं पौधों को। ठीक है, वाटरिंग लगेगा। क्या हम पार्क में नहीं जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? आर, क्यों आर? क्यों? क्योंकि प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे? आर वी नॉट, नॉट गोइंग टू, कहा नहीं जा रहे हैं? पार्क में, दा लगा सकते हैं क्योंकि डेफिनेट है। ठीक है, चलिए जानते हैं, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा, यानी हर लास्ट क्वेश्चन हमारा होमवर्क बनता है, जो आपको कमेंट में बताना होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्या है? क्या सोहन मशीन नहीं चला रहा है? ये आप लोग कमेंट में बताएंगे होमवर्क में। ठीक है, तो यानी हम लोगों ने क्या क्या जाना आज? देखिए क्या है, आपको बता दें, यानी सेंटेंस हम लोग ऐसे टैब वाइज पढ़ते चलेंगे। ठीक है, यानी एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से जानेंगे। सेंटेंस में आपकी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए टेंस में, अगर इनमें कमजोरी रहेगी, पहचानने में कमजोरी रह गई, तो आपके आगे के टॉपिक सारे कैसे रहेंगे? कमजोरी रहेंगे। ठीक है, यानी ना फिर आपको एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनमें सब में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो आप इन यानी ये बेस है, इसको मजबूत करिए और मीनिंग को साथ ही साथ याद करते हुए चलिए, रोज पेयर बना लीजिए
और आपको बता दें, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, ये छोटी क्लास हो या बड़ी क्लास हो, ये जो बच्चे भी ले रहे हों, तो आपको बता दें, स्लाइड खोलो, कि हम लोगों की एक सोमवार को मैराथन होने वाली है मैथ की। उस मैराथन में आप सभी को जुड़ना आवश्यक है। क्यों? वो मैराथन ऐसी है, मैथ की बेसिक से कराया जाएगा, टाइप वाइज कराया जाएगा, जिसमें आप भाग लेंगे तो आपको कुछ न कुछ मिलेगा, यानी कुछ आपके पास से जाएगा नहीं। अगर आपको बता दें कुछ आपको मिलेगा नहीं, तो कुछ आपके पास से भी नहीं जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि जब आपके सामने गागर में सागर ला रहे होंगे और आपको कुछ मिले ना, मुमकिन नहीं है ऐसा, ठीक है। तो आपको 100% हम आपसे वादा करते हैं, जैसा कि ये मैराथन हम लोग लेके आ रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, रेलवे के एनटीपीसी यानी कोई भी रेलवे का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कॉम्पिटेटिव किसी एसएससी के थ्रू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यानी कोई भी इसको ले सकता है। पढ़ाई मोर देन सफिशिएंट, कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है, किसी से भी पढ़ सकता है। पढ़ाई में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, ज्ञान लेने या देने में, ठीक है। बस आपको ज्ञान आना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि आपको बता दें कि एग्जाम डेट जो है, आप सभी लोग जैसे जानते होंगे, जो भी आपके घर में छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन हों, ठीक है, ग्रुप डी में यानी रेलवे का पेपर है, और रेलवे से लगे हुए यानी ये पेपर कंप्लीट होते हुए 8 पेपर और हैं रेलवे के, मतलब एग्जाम तो लगे ही हैं किसी न किसी के, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, तो इसमें हम लोगों ने कुछ खास प्लान रखा है। यानी एग्जाम डेट 27 नवंबर से है और 16 जनवरी तक पेपर चलेंगे, तो इसमें हम लोगों ने कुछ खास प्लान कर रखा है। वो खास प्लान आपको बता दें क्या है। यानी जो खास प्लान है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 27 नवंबर से 16 जनवरी तक पेपर चल रहे हैं। इसमें आप लोग क्या करेंगे, समय कम है, जब समय कम है तो उसमें हम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अब इंतजार हुआ खत्म, यानी आपको बता दें जनवरी फरवरी में इसके फॉर्म पड़े थे, अब डेट आ गई है, तो अब वो इंतजार खत्म हो गया है। आपको बता दें कि अब भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो कह रहे होंगे कि खास हमें 1-2 महीना और मिल जाता, जनवरी में पेपर होता, फरवरी में पेपर होता। वो कहते ही रहते और ऐसा ही होता है, क्योंकि काफी टाइम मिल गया है जनवरी फरवरी से, और 11वें महीना में पेपर हो रहे हैं, यानी 11 महीना आपको मिले हैं, तब ना कुछ कर पाया, तो यानी अब 1 और 2 महीने की इंतजार में क्या करोगे। तो ये उन बच्चों के लिए बिग सरप्राइज है। आपको बता दें, जो बच्चे रिवीजन कर चुके हैं, अब उनको जरूरत है तो एक अच्छे कंटेंट की जरूरत है, अच्छे टाइप वाइज क्वेश्चन की जरूरत है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जरूरत है। ये उन बच्चों के लिए है। वो बच्चे यहाँ से मोर देन सफिशिएंट आपसे वादा करेंगे कि यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं होगा, हर टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं। इस मैराथन में आप सभी को शामिल होना है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लोगों को बताएं कि मैथ्स की अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों की मैराथन है। यानी ये कब है आपको बता दें, यहाँ डेट थोड़ी ने गलत हो गई है, ठीक है, गलत क्या, पहले 22 तारीख का प्लान था, वो प्लान चेंज करके अब हम लोगों ने किया है 24 तारीख को, यानी मंडे को, ठीक है। तो हम लोग 24 तारीख को जुड़ रहे होंगे सोमवार सुबह 10 बजे। आपको बता दें सुबह 10 बजे हम लोग जुड़ेंगे, और ये कब तक के लिए जुड़ेंगे वो ना हम जानते ना आप जानते, वो प्रभु इच्छा तक मैराथन चलेगी। जब तक आपकी तैयारी में 4 चांद नहीं लग जाएंगे, आपकी खोपड़ी में 4 चांद नहीं हम अटैच कर देंगे, तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो यानी आप लोगों से कहना है कि इस 24 तारीख को सोमवार को 10 बजे आप सभी लोगों को जुड़ना है मेरे साथ, आपके अपने YouTube चैनल आदर्श शिक्षा मंत्र पे, और सभी को बता दीजिए, जो भी आपके अड़ोसी पड़ोसी जहां भी हों, जितना आप शेयर कर सको उतना शेयर करिए कि इस मैथ की मैराथन में जुड़ना कोई भी ना भूले। किसी भी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, वो आपके लिए ये मोर देन सफिशिएंट होगी। टाइप वाइज होंगे, सारे चैप्टर कराए जाएंगे, वो भी एक सीक्वेंस पैटर्न में और लेवल वाइज कराए जाएंगे। सबसे बेसिक, उसके बाद एडवांस। ऐसा नहीं कि पहले एडवांस बेसिक ये चैप्टर ले आए, वो सवाल ले आए, वो ऐसा नहीं, टाइप वाइज चैप्टर वाइज आपको कहीं नहीं प्रैक्टिस मिलेगी। तो ठीक है, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।